आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। यानी आप जब सुबह सोकर उठते हैं, अगर आपको पैर के तलवे में दर्द होता है तो क्या इसका कारण है और क्या इसका होम्योपैथी इलाज है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा सामंता। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और मैं आप लोगों को बताती हूं कि होम्योपैथी से हम कैसे अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पैर के तलवे में दर्द या हील पेन के बारे में। अब अगर आप 30 से 60 साल की उम्र के बीच आते हैं और सुबह जब आप सोकर उठते हैं और आपको पैर के तलवे में दर्द होता है या आपको हील पेन होता है, इसका एक मेन कारण हो सकता है प्लांटर फेशियाइटिस। क्या होता है प्लांटर फेशियाइटिस, कैसे होता है, कैसे इससे बचाव हो सकता है और क्या है होम्योपैथी की दवाइयां, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप जब सुबह सोकर उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो पैर के तलवे हैं उसको फ्लोर पे रख नहीं सकते हैं, एकदम से चुभन सी फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और आपको लगता है कि पैर के हील को आप उठा के चले, तो ये प्लांटर फेशियाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। क्या होता है प्लांटर फेशियाइटिस, ये समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा पैर है और यहाँ देख रहे हैं एक बैंड जैसा है जो आपके पैर के तलवे से, हील से लेके यहाँ तक आ रहा है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक इलास्टिक का बैंड है। तो जैसे कोई रबड़ बैंड होता है या इलास्टिक होता है, अगर बहुत ज्यादा वो खींचेगा तो क्या होगा, उस पे छोटे छोटे टीयर हो जाएंगे, वो जगह जगह से फट जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा और इसकी वजह से होता है प्लांटर फेशियाइटिस। यानी ये है आपका प्लांटर फेशिया, इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशिया। और इसमें जब सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको होता है प्लांटर फेशियाइटिस। तो चलिए समझते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के कारण क्या होते हैं। अब प्लांटर फेशियाइटिस के सबसे कॉमन कारण होते हैं ओवर यूज। आपने बहुत ज्यादा अपने हील्स को आप यूज करते हैं, मतलब आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग इसका एक कारण हो सकता है। फिर हो सकता है हमारा फुट मैकेनिक्स। अब फुट मैकेनिक्स क्या, कई लोगों का क्या रहता है कि जो फुट है वो या तो ज्यादा फ्लैट होता है या ज्यादा आर्च होता है, तो ये कारण हो सकता है। फिर हो सकता है आपकी जो पिंडलियां हैं, जो आपके काफ मसल्स है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो काफ मसल्स में बहुत ज्यादा टाइटनेस होने की वजह से जो प्रेशर है वो प्लांटर फेशिया में आता है और उसकी वजह से प्लांटर फेशिया में सूजन हो जाती है। फिर हो सकता है सडन वेट गेन या ओबेसिटी। अगर आपको मोटापा ज्यादा है, तो मोटापा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो वेट है वो सारा आपके पैर पे आएगा। तो जो मोटापा या ओबेसिटी है वो इसका कारण हो सकता है। फिर हो सकता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसकी वजह से आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। आप एथलीट हैं तो ओवर रनिंग या ओवर वर्कआउट की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गए कॉमन कारण। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे हम चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स इसको अवॉइड कर सकती है। वो क्या है, चलिए उसे भी देखते हैं। इम्प्रॉपर फुटवेयर। अब आप अगर बहुत ज्यादा हील्स पहनते हैं तो आपके जो पैर के तलवे हैं इन पे क्या हो रहा है, जो फेशिया है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच पे आता है। तो जैसे मैंने बताया, रबड़ बैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, जगह जगह से टीयर आ जाएगा। तो सेम होता है। तो अगर आपका फुटवेयर प्रॉपर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है एंड दिस इज वन ऑफ द अवॉइडेबल रीजंस। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे फुटवेयर्स पहनना। कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए और प्लांटर फेशियाइटिस जैसे प्रॉब्लम को बड़े ही आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप ऐसे फुटवेयर्स पहनते हैं, ट्राई टू वियर देम ओकेशनली, कभी कभार पहन लिया, नॉट इन अ रूटीन हैबिट, क्योंकि शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा। वंस यू डेवलप प्लांटर फेशियाइटिस फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या है होम्योपैथी में इसका इलाज। देखिए समझिए, ये हमारा फेशिया है और इसके खिंचाव के वजह से, एक्सेसिव खिंचाव के वजह से टीयर हुआ और उसके वजह से प्लांटर फेशियाइटिस हुआ, ठीक है। अब होम्योपैथी में क्या है, ये कुछ मेडिसिन है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फर्दर यूज के लिए। सबसे पहले है हमारी दवा रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, या जिसे हम रस्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी दवा रस्टॉक्स है वो कब यूजफुल है, अगर आपको पेन एंड स्टिफनेस एकदम से ऐठन सी बन जाती है जो मूवमेंट के साथ बेटर होता है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा चलेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, वो बेटर होगी। इनिशियली तो नहीं होगी, थोड़ा चलने के बाद ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन। और रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे ज्यादा पेन होता है, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे पेन में आराम होने लगता है।
दूसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका। अब कैलकेरिया फ्लोरिका एक ऐसी दवा है जो आपके टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो यानी जो इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, उस इलास्टिसिटी को रिन्यू करने में या बेटर करने में ये मेडिसिन हेल्प कर सकती है। तो ये लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथन करती है। जिन लोगों को बहुत टाइम से प्रॉब्लम है उनको ये ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। अब अगर एक्सर्शन की वजह से हुआ है, बहुत ज्यादा कोई एक्टिविटी की वजह से हुआ है, आपने बहुत ज्यादा कोई, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओवर हो गया है और आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चला हूँ, बहुत मैं कहीं पे गया था, मे बी यू हैव गॉन टू सम प्लेस और आप बहुत चले हैं, है ना, तो उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट एक्सर्शनल स्ट्रेस, तो आर्निका इज द मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है रूटा। अब जो रूटा मेडिसिन है वो आपको हेल्प करेगी जब आपके पैरों के तलवे में हमेशा दर्द बना रहता है। देयर इज ऑलवेज दिस डिस्कम्फर्ट और पेन दैट यू फील इन द सोल्स ऑफ योर फुट। तो ऐसे में रूटा मेडिसिन हमें हेल्प कर सकती है। अगली हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। अब साइलीशिया उन लोगों को मदद करेगी जो वीक है। साइलीशिया को हम बोलते हैं कि अगर आपके बॉडी में एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं है, कमजोरी है, मे बी कोई डेफिशिएंसी बॉडी में है और उसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, सो इन दैट केस साइलीशिया विल हेल्प। ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लीडमपाल। लीडमपाल कब देना है? जब आपको ऐसा लगे कि जो दर्द है वो पैर से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, फुट से ऊपर की तरफ दर्द आ रहा है, तो ऐसे में लीडमपाल मेडिसिन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस्टिकम। कॉस्टिकम हमें तब देना है जब आपको लगता है जो तकलीफ है वो ठंड में बढ़ रही है, कोल्ड वेदर में प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऐसे में कॉस्टिकम है। तो ये जो मेडिसिन है ये एक डिस्क्रिप्शन है जो आपको हेल्प कर सकता है, बट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन फॉर अ बेटर केयर। अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स हम और साथ में क्या कर सकते हैं, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैंने आपको बताया है। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? फुट रोलिंग ऑन अ फ्रोजन वाटर बॉटल। तो एक ठंडा पानी का बॉटल लिया, उसमें पैर को ऐसे करके आपने ऐसे पैर को रोल करा। ठीक है, तो फुट रोलिंग बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है? टावल स्ट्रेच। आपको एक लूप बनाना है अपने टोज के अराउंड और थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, जिससे जो प्लांटर फेशिया का जो तनाव है, टेंशन है, वो रिलीज हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं? आप मसाज कर सकते हैं सेसमी या कैस्टर ऑयल के साथ, तिल के तेल या कैस्टर ऑयल के साथ, जैतून के तेल के साथ आप मसाज कर सकते हैं रात को। वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को रिलीव करेगा, पेन में आपको रिलीफ देगा। ठीक है। और क्या करना है? आपको सडनली एकदम से बेड से जंप किए या आप नंगे पैर चले, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो इन बातों का ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि प्लांटर फेशियाइटिस से आप कितने इजीली रिकवर हो सकते हैं। 30 to 60 इयर्स के एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा होता है। बढ़ता हुआ वजन, इम्प्रॉपर फुटवेयर, ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के। ही है फुट पेन से परेशान, हील पेन से परेशान, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके। आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज भेज सकते हैं, वहां भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हील पेन का जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा। जरूर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो है परेशान अपने हील पेन के साथ। Looking for a gentle and holistic way to good health? With homeopathy, you can unlock your body's ability to heal. Our expert homeopathic consultation provides personalized care, and we just don't treat the symptoms, we treat you as a whole. It is suitable for all the ages. Whether you are struggling with your chronic disease, some acute ailment, or seeking overall good health, we are here to help. Take the first step today, book your consultation and experience the benefits of homeopathy.